जय भीम नवोदय। कैसे हो साथियों? आज नए वीडियो के साथ आपके बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। आज बात करेंगे रोहित वेमुला। रोहित वेमुला कौन है? रोहित वेमुला ने क्यों सुसाइड किया, क्या कारण था उसकी? तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए बहुजन विचार न्यूज। बात करते हैं तो कौन था रोहित वेमुला? रोहित वेमुला हैदराबाद। सुसाइड नोट में लिखते हैं, गुड मॉर्निंग। आप जब ये पत्र पढ़ रहे होंगे तब मैं नहीं होऊंगा। मुझ पर नाराज मत होना। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को मेरी परवाह थी। आप लोग मुझसे प्यार करते थे और आपने मेरा बहुत ख्याल भी रखा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे हमेशा से खुद से ही समस्या रही है। मैं अपनी आत्मा और अपनी देह के बीच की खाई को बढ़ता हुआ महसूस करता रहा हूँ। मैं एक दानव बन गया हूँ। मैं हमेशा एक लेखक बनना चाहता था, विज्ञान पर लिखने वाला कार्ल सगान की तरह है, लेकिन अंत में मैं सिर्फ एक पत्र लिख पा रहा हूँ। मुझे विज्ञान से प्यार था, सितारों से प्यार था, प्रकृति से प्यार था, लेकिन मैंने लोगों से प्यार किया और ये नहीं जान पाया कि वो कब के प्रकृति को तलाक दे चुके हैं। हमारी भावनाएं दोनों दर्जे की हो गई हैं। हमारा प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी हैं, हमारी मौलिकता वैध है। बस ये रोहित वेमुला कटाक्ष कर रहे थे। उनके सुसाइड नोट में एक कटाक्ष था भारत की व्यवस्था पर। यहाँ की जो व्यवस्था है, जो वर्तमान में जातिवादी लोगों ने जकड़ कर रख लिया है, उस पर कटाक्ष कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बस कृत्रिम कला के जरिए हमारा प्रेम बनावटी है, हमारी मान्यताएं झूठी हैं, हमारी मौलिकता वैध है। बस कृत्रिम कला के जरिए यह वैध कठिन हो गया है कि हम प्रेम करें और दुखी ना हों। एक आदमी की कीमत उसकी तात्कालिक पहचान, नज़दीकी संभावना तक सीमित कर दी गई है। एक वोट तक सीमित कर दी। ये राजनीति पर कटाक्ष किया उन्होंने। एक वोट तक सीमित कर दी है। आदमी एक आंकड़ा बनकर रह रहा है, चुनावी आंकड़ा, और देश में गिनती बनकर रह गया है। आदमी एक आंकड़ा बनकर रह गया है। एक वस्तु मात्र कभी भी एक आदमी को उसके दिमाग से नहीं आंका गया है। उसकी क्या क्वालिटी है, कितना उसमें बुद्धिमत्ता है, उसके IQ से किसी व्यक्ति को इस देश में नहीं आंका जाता है। उसकी जाति को देखा जाता है। जो जाति बंधन है, जो पैदा होते ही टैग लग जाता है जाति का, उस जाति से आंका जाता है, ना कि उसके IQ से। तो वहीं वो लिखते हैं आगे, दिमाग से नहीं आंका गया। एक ऐसी चीज जो स्टार्ट डस्ट से बनी थी, हर क्षेत्र में, अध्ययन में, गलियों में, राजनीति में, मरने में और जीने में। मैं पहली बार इस तरह का पत्र लिख रहा हूँ। पहली बार मैं आखिरी पत्र लिख रहा हूँ। मुझे माफ़ करना अगर इसका कोई मतलब ना निकले, तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ। अब तक दुनिया को समझने में, प्रेम, दर्द, जीवन, मृत्यु को समझने में ऐसी कोई हड़बड़ी भी नहीं थी, लेकिन जल्दी में था, बेचैन था एक जीवन शुरू करने के लिए। इस पूरे समय में मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन अभिशाप ही रहा है। मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। मेरा जन्म
भयंकर हादसा था। बचपन में मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। इस क्षण में आहत नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस खाली हूँ। मुझे अपनी भी चिंता नहीं है, ये दयनीय है और यही कारण है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। लोग मुझे कायर करार देंगे। मैं सुसाइड कर रहा हूँ तो मुझे लोग कायर करार देंगे। स्वार्थी भी, मूर्ख भी। जब मैं चला जाऊंगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं मरने के बाद की कहानियों, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। अगर किसी चीज़ पर मेरा यकीन है तो वो ये कि मैं सितारों तक यात्रा कर पाऊंगा, जान पाऊंगा कि दूसरी दुनिया कैसी है। आप जो मेरा पत्र पढ़ रहे हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो मुझे अपनी 7 महीने की फेलोशिप मतलब वजीफ़ा मिलनी बाकी है, 1,75,000 रुपये। कृपया ये सुनिश्चित कर दें कि ये पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। मुझे राम जी को 40,000 रुपये देने थे। उन्होंने कभी पैसे वापस नहीं मांगे, लेकिन प्लीज़ फेलोशिप के पैसे से राम जी को पैसे दे दें। मैं चाहूँगा कि मेरी सब यात्रा शांति से और चुपचाप हो। लोग ऐसा व्यवहार करें कि मैं आया था और चला गया। मेरे लिए आंसू ना बहाए जाएं। आप जान जाएं कि मैं मरकर खुश हूँ जीने से अधिक। छाया से सितारों तक। उमा अन्ना, एक काम आपके कमरे में करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन परिवार, आप सबको निराश करने के लिए माफ़ी। आप सबने मुझे बहुत प्यार किया। सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आखिरी बार, जय भीम। मैं औपचारिकता लिखना भूल गया। खुद को मारने के मेरे इस कृत्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए भड़काया नहीं, ना तो अपने कृत्य से और ना ही अपने शब्दों से। ये मेरा फैसला और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे दोस्तों, दुश्मनों को परेशान ना किया जाए। ये साथियों, ये था प्रेस नोट रोहित वेमुला जी का। तो बात करेंगे वजह क्या थी। वजह, रोहित वेमुला एक पीएचडी स्कॉलरशिप छात्र थे, जो उन्हें 25,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो एक मैटर हुआ था, उसमें रोहित वेमुला जो अम्बेडकर एसोसिएशन के चला रहे थे संगठन, उसमें उन्होंने एक जुलूस निकाला। मुस्लिम का कोई एक व्यक्ति था, उसके पक्ष में जुलूस निकाला और उस यूनिवर्सिटी ने इस कारण से अम्बेडकर एसोसिएशन को क्या किया, उसे राष्ट्रद्रोह संगठन बताया। तो वहीं बात करें, एबीवीपी कार्यकर्ता और संघ के जो कार्यकर्ता थे, लड़के थे, उनसे वैसावासी हो गई, उनसे हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के तहत जातवादी लोगों ने उन्हें फंसाया, एफआईआर कराई, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। लेकिन फिर भी डटे रहे रोहित वेमुला, फिर भी डटे रहे। जब उसकी जांच चली, जांच में पाया गया रोहित वेमुला बेबुनियाद, जो उन पर अपराध लगे थे वे बुनियाद हैं, उसमें कोई सबूत नहीं मिले। जिस कुलपति ने उनके सबूतों को खारिज किया, जो रोहित वेमुला के साथ 4 लोग और थे, उन्हें भी आरोप मुक्त कर दिए गए। उसी रातों रात उस कुलपति की ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र करने के बाद दूसरा कुलपति स्थापित कर दिया जाता है, उस जातवादी यूनिवर्सिटी में स्थापित कर दिया जाता है। उस जातवादी इस
कुलपति ने क्या किया, रोहित वेमुला का जो केस था उसे वो कर दिया था, मुक्त कर दिया था कि उन्होंने ये काम नहीं किया है। उसने फाइल पलट दी और उस पर दोबारा आरोप लगा दिए। कुलपति जो नया आया था उसने यूनिवर्सिटी से सारी जो यूनिवर्सिटी जो थी, सार्वजनिक स्थान था, उससे वंचित कर दिया। वहाँ उसका यूँ कहें प्रतिबंध लगा दिया रोहित वेमुला और 4 लोगों को। वो ना सार्वजनिक स्थान पर यूनिवर्सिटी में कहीं दिखेंगे ना आएंगे। जिस कॉलेज में, जिस हॉस्टल में रहता था उस हॉस्टल से निकाल दिया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। 5 लोग खुले बादल के नीचे सोते थे। रात में जनवरी का माह था, उसमें सोते थे, आंदोलन करते थे। उसके बीच एबीपी कार्यकर्ता जो थे, उनका एक वह मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था केंद्रीय मंत्री, भाजपा के जो मंत्री थे केंद्रीय मंत्री भंडारू मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक लेटर लिखा स्मृति ईरानी को और राष्ट्रद्रोह के तहत उन्होंने लिखा, यूनिवर्सिटी राष्ट्र विरोधियों का अड्डा बन चुका है। फिर स्मृति ईरानी ने उधर 4 लेटर लिखकर कुलपति को सूचित किया और बुरी तरीके से जातिवादी लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया और जातिवाद के शिकार हुए। उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई। परिवार में तंगी थी, गरीब थे, इसलिए उन्हें पैसा ना मिल सका और इसलिए वो कॉलेज के बाहर ही सोते थे वहीं। तो ये साथियों, ये सोचने वाली बात है कि जातिवादी लोग, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई स्थान हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका पत्रकारिता का क्षेत्र हो, न्यूज़ चैनल हो, चाहे आपके लिए कोर्ट कचहरी हो या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, जातिवाद का, या आप किसी 1st 2nd क्लास की जॉब करते हो तो आपको जातिवाद झेलने पड़ेगा। आपको मानसिक मजबूत रहने पड़ेगा आपको, और जातिवादियों का शिकार ना होना पाए, इससे उनके डट के लड़ना पड़ेगा। तो खासकर यूनिवर्सिटी में बात करें तो यूनिवर्सिटी में पायल तड़वी हो या रोहित वेमुला हो, जातिवाद के शिकार हुए हैं और जातिवाद का उन्होंने सामना करते हुए अपने हारे हैं, कहीं ना कहीं हौसला हारे हैं। तो साथियों, समाज के लोगों को, समाज के युवाओं को सोचने पड़ेगा कि हौसला नहीं हारना है। जातिवादी लोगों से, जो जातिवादी कीड़े हैं, उनका सामना डटकर करना है। आप अंबेडकर के संविधान से दाखिला तो ले लोगे यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहाँ किस तरीके से, यूनिवर्सिटी हो चाहे जॉब हो, उसमें एंट्री तो कर लोगे, लेकिन वहाँ उनसे जातिवादी लोगों से बच नहीं पाओगे, वो प्रताड़ित करेंगे। तो मानसिक रूप से आपको मजबूत होकर उनसे लड़ना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तो रोहित वेमुला की जो छोटी सी एक कहानी थी जो आपके बीच रखी इस वीडियो में, इसी बीच अपनी वाणी को विराम देते हैं और देखते रहिए हमारा बहुजन विचार न्यूज। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।